हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर नंबर चल रहा है 3 पीरियोडिक टेबल एंड अपने पिछले लेक्चर में हम लोग मेंटली पीरियोडिक टेबल कर चुके हैं, ठीक है ना। अब तक हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल, वैसे जो नया वाला है मॉडर्न वाला, वो पूरा याद कर चुके हैं, पर आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फाइन, अब तक तो हमने सिर्फ उसे याद किया है, ठीक है ना, पर उसकी प्रॉपर्टीज, उसका ओरिजिनेट या उसमें और बहुत कुछ है, वो सारा कुछ आज हम क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फाइन, तो मैं एक बेसिक सा लेआउट बना लेता हूं। सो आई हैव अ बेसिक लेआउट, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा फंडा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। फाइन, याद रखिएगा, जो आज मैं बातें बता रहा हूं बहुत छोटे छोटे से चीजें हैं, पर बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। हर चीज के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से लिखते जाएंगे। हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स हम वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, यहां पे आएगा 4 5 6 7। तो टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स। क्लियर? कोई दिक्कत? यहां एटॉमिक नंबर 1 आता है, यहां 3 आता है, यहां 11 आता है, यहां 19 आता है, यहां 37 आता है, यहां 55 और यहां 87। क्लियर? कोई भी दिक्कत? फाइन, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। यहां 2 एलिमेंट्स आते हैं, यहां 8, यहां भी 8, यहां 18, यहां 18, यहां 32 एंड यहां भी 32 एलिमेंट्स गिनती में आते हैं। भाई ध्यान रखिए, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज आपके पास आया 5th पीरियड में, एलिमेंट्स बताइए कितने होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा, मतलब 4 ऑप्शन बने हुए हैं, 2 8 18 और 32। क्या आंसर आएगा? डेफिनेटली 18। बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। क्लियर? ये एटॉमिक नंबर बने हुए हैं आपके पास। चलिए, यहां पे थोड़ी सी बात समझने वाली है। 55 56 57 72, जो बीच में से नंबर गायब हैं वो यहां 58 से लेके 71, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? अब यहां पे एक बात समझने वाली है। 57 जो है ना, वो लेंथेनम बनता है। 57 जो है वो है लेंथेनम, La। याद होगा आपको, हमने कल पढ़ा था ला हफ्ता वाला, ठीक है ना। ला हफ्ता, वरना उस आयरन रोड से पिटेगा और पिटेगा, ठीक है ना। तो वही जो ला वाला है लेंथेनम, उसके बाद वाले ये लोग हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है लेंथेनाइड सीरीज। एंड यहां पे 87 88 89 नंबर पे एक्टीनियम है। अरे आर डी शर्मा वाले, बिल्कुल। यहां आ गया 104 नंबर। तो 90 से लेके 103 तक 14 लोग यहां आते हैं, ठीक है ना। थोड़े पहलवान से पिटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। भाई कैफे में ऐसा फरमाएं, मैडम नो लोरी गाएं,
एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक्टिनियम के बाद यहाँ पे एक बहुत बढ़िया जबरदस्त चीज समझने वाली है। काफी किताबें यहाँ पे La एंड एक्टिनियम लिख देती हैं, मैं कहता हूं यहाँ ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, बिकॉज ये एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है। लेंथेनम एंड एक्टिनियम एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है। लेंथेनम यहाँ डी ब्लॉक का पार्ट है एंड एक्टिनियम भी यहाँ डी ब्लॉक का ही पार्ट है, तो इसको यहाँ नहीं लिखना है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बुक्स ने गलत लिखा हुआ होता है, बुक्स ने आप ध्यान रखा करो, रंग कलर चेंज किया हुआ होता है, इन दोनों का कलर अलग होता है, बाकी सबका कलर अलग होता है, मतलब ये दोनों एक्चुअली सिर्फ मेंशन करने के लिए बनाए हुए होते हैं, एक्चुअली में ये इसका पार्ट नहीं है। एफ स्टार्ट होता है 58 से और एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट होती है 90 से, थोरियम से। क्लियर? यहां भी बने 14 बंदे, फाइन, 58 से 71 14 लोग बन रहे हैं, एंड 90 से 103 ये भी बन रहे हैं 14 लोग, कोई दिक्कत। क्लियर? अब अगर हम थोड़ा सा इसे और देखें, ये जो एस ब्लॉक है, पहली दो लाइनों को हम एस ब्लॉक बोलते हैं, पहली दो लाइनों को एस ब्लॉक बोलते हैं, एंड पिछली लाइनों को हम पी ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि 13 से लेके 18 तक। क्लियर? कोई दिक्कत? पी ब्लॉक में टोटल 37 लोग एंड एस ब्लॉक में टोटल 13 लोग, डी में टोटल काउंट 40 है एंड एफ में टोटल काउंट 28। ऐसा करके ये 13, 37, 40 और 28, 118 एलिमेंट्स का ये पूरा पीरियोडिक टेबल बनता है। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, यहां सारे के सारे मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में एक भी नॉन मेटल नहीं है, याद रखना ये बात, डी ब्लॉक में एक भी नॉन मेटल नहीं है, ये भी सारे के सारे मेटल्स हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, कौन से ब्लॉक में नॉन मेटल नहीं है या कौन से ब्लॉक में नॉन मेटल है। यहां है एस ब्लॉक में नॉन मेटल है हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है ना, एंड यहाँ नॉन मेटल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना, आधे नॉन मेटल ही है इसमें, ठीक है ना, फाइन। तो यहाँ तो पूरा टेढ़ी लाइन के बाद मेटलॉइड के ऊपर वाला सारा हिस्सा नॉन मेटल ही है। यहाँ एस ब्लॉक में सिर्फ हाइड्रोजन ही हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगर हम बात करें एस ब्लॉक की, यहां आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन होगा ns1 से 2, इस चीज को समझिए जरा। यहां जिस मर्जी एलिमेंट की आप कॉन्फ़िगरेशन उठा के देख लीजिए, ठीक है ना, चाहे यहाँ पे 1 पे हाइड्रोजन पड़ा है, हेलिना की रब से फरियाद, किसी को भी उठा लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, किसी को भी उठा लीजिए आप, उसका कॉन्फ़िगरेशन ये बन रहा होगा। आप सोडियम को उठाइए, सोडियम में 3s1 बन रहा है, ठीक है ना, आप पोटेशियम को उठाइए 4s1 बन रहा है, सीजियम को उठाइए 5s1 बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ इसमें से उठा लीजिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम को उठा लीजिए, स्ट्रोंशियम का 5s2 बनेगा, तो n मतलब ये नंबर, ठीक है ना, जैसे स्ट्रोंशियम का क्या है 5s2, तो पांचवा s में दूसरी लाइन, पांचवा s में दूसरी लाइन, समझ पा रहे हो, इसका कॉन्फ़िगरेशन ns1 से 2 बनेगा, जबकि p ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 से 6 बनेगा। आप इसके किसी भी एलिमेंट को उठा के देखिए, जितने p ब्लॉक में रखे हुए हैं, अगर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, यही लिखा जाएगा, हमेशा यही लिखा जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे गैलियम लिख के दिखाता हूं, ठीक है ना, गैलियम यहां होता है 31 नंबर, ठीक है ना, गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलता हूं, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3p 3d10 4p1, ठीक है ना, यानी कि 4p में क्या आएगा 1, फाइन। आई एम अगेन रिपीटिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1, 4p में 1 आ गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? एंड अगर हम d की बात करें तो यहां n-1 d 1 से 10 एंड ns
से 2। अगर आप डी की किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, n-1 है। यहां पे ध्यान दीजिए n-1 है। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ लाइन में जो डी होता है ना, देखो यहां पे अल्टीमेटली क्या है, ये 4 लाइनें बन रही है ना, तो ये जो है ना ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है एंड ये 6D। इस चीज को समझिए, फोर्थ लाइन में 3D है, फिफ्थ लाइन में 4D है, सिक्स्थ लाइन में 5D है, सेवंथ लाइन में 6D है। ठीक है ना, ये बात आपको ऐसे क्लियर होगी। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। याद करिए चौथा शेल पहले स्टार्ट हो जाता है, डी आता है बाद में, ठीक है ना, एंड देन क्या था 4p। ये हमने सेकेंड चैप्टर में बहु कॉन्फ़िगरेशन में किया है, ठीक है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। इज दैट क्लियर? अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, 4s 3d से क्या आ रहा है पहले, यानी कि फोर्थ शेल स्टार्ट हो गया है एंड 3d बाद में आएगा। अब यहां पे देखो, ये पहला आ गया, फिर ये दूसरे का s, फिर ये दूसरे का p, तीसरे का s, तीसरे का p, चौथे का s, फिर क्या आ गया 3d, फिर क्या आएगा 4d। यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है इसमें ये बहु कॉन्फ़िगरेशन का लंबा हाथ है। इज दैट थिंग क्लियर? इस कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ही ज्यादा लंबा हाथ है। फाइन, कोई दिक्कत? तो ये बेसिकली फोर्थ के अंदर क्या बन गया है 3D। एक बात ध्यान रखेंगे ये वाली चीज का, क्या है ये, जो nth शेल चल रहा होता है, सेवंथ पीरियड चल रहा है, तो D छठा है। अगर छठी लाइन चल रही है तो D पांचवा है। क्लियर? बिकॉज फोर्थ शेल आ जाता है 3D बाद में आता है, ठीक है ना। जब फिफ्थ शेल आ जाएगा तब 4D आएगा, ये आप ध्यान रखना इस बात का। क्लियर? D हमेशा एक पीछे चलता है, वैसे ही जैसे D एक पीछे चलता है F दो पीछे चलता है, ठीक है ना। F के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है ना। F यहां पे आता है, तो छठी लाइन के अंदर जो F आता है ये एक्चुअली में 4F है। मैं इसको स्टार मार्क करके यहां पे लिख देता हूं, ये एक्चुअली में क्या है 4F वाली लाइन है। मैं लेंथेनम को तोड़ा ही देता हूं यहां से, ये तो है ही नहीं इसका पार्ट, ठीक है ना। एंड ये बेसिकली 5F है। सिक्स्थ लाइन के अंदर जो आ रहा है बंदा वो 4F है, एंड सेवंथ लाइन के अंदर जो आ रहा है वो एक्चुअली में क्या है 5F है, यानी कि दो कम। और अगर मैं F ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये आता है n-2 F 1 से 14, n-1 D 0 से 1, ns 1 से। कोई दिक्कत? दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक का बंदा। अगर आप F ब्लॉक के किसी भी बंदे की कॉन्फ़िगरेशन उठा के देखोगे तो वो कुछ इस तरीके की होगी एंड में। क्लियर? हाँ, अब ये सोचने की बात है कि S तो पूरा भरा हुआ था, उसके बाद D चालू हुआ, तो NS 0 से 2 क्यों हो रहा है? अब S पूरा भरने के बाद ही तो F पे पहुंचे हैं, तो S 1 से 2 क्यों है? ये लफड़े जो बने हुए हैं ये है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस के। आपको पता है हमने क्रोमियम एंड कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस करे थे। क्रोमियम एंड कॉपर के एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर यहां चला गया था, याद है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे पैलेडियम वगैरह का केस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर भाई इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि ये जो मैंने बनाए हैं ये सारे के सारे एक्सेप्शनल केसेस को कंसीडर करके भी बनाए हैं, ठीक है ना। खैर S और P में तो कोई एक्सेप्शनल केस होता ही नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। काफी छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान रखने वाली हैं। S और P को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। S और P को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है ना। एंड D ब्लॉक के बंदों को
ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है एंड एफ ब्लॉक के बंदों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। क्लियर? एस और पी को रिप्रेजेंटेटिव, डी को ट्रांजिशन एंड एफ को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। कोई भी दिक्कत इस सारे फंडे में कहीं भी कोई दिक्कत? क्लियर? देन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसके अंदर दो ही एलिमेंट हैं तो इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। फाइन। एंड इनमें 8 है इसीलिए इसको शॉर्ट पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है ना? इनके अंदर 18 है इसलिए इसे लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। एंड इन दोनों को वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। ठीक है ना? और यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि 7 याद करिए, आपको मैंने कल भी एक बात बताई थी जब मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल मेमोराइज कराया था, तब मैंने एक बात बताई थी कि यार हमारे जमाने में ना, जो मतलब मेरा जमाना कोई ज्यादा पुराना नहीं है भाई, ठीक है ना, मैं अभी के जमाने का ही हूँ, तो हमारे जमाने में ये जो थे ना लाइन, ये नहीं थी, है ना। कल जो हमने नई नोमैनिक्स बनाए थे, वो क्यों बनाने पड़े नोमैनिक्स? क्योंकि ये वाली जो लाइन थी ना, वो एक्चुअली में अभी ताजी डिस्कवर हुई है। ठीक है ना? अगर मैं कुछ की बात करूं तो 2015 के आसपास 4 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। ठीक है ना? तो वो जो लिबरबोनियम वगैरह थे, एलबी, वो लव स्टोरी वाला, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो अभी डिस्कवर हुए हैं यार। ठीक है ना? अभी डिस्कवर हुए हैं, ये चीजें चल रही हैं, बहुत पुरानी किताबों में कब से लिखी हुई है, एमसीक्यू क्वेश्चन कब के बने पड़े हैं। इसलिए आपको कई बार ना ऐसा क्वेश्चन मिलता है, विच पीरियड इज इनकम्प्लीट। देखो वैसे आज की डेट में देखा जाए तो हमारे पास कोई इनकम्प्लीट पीरियड नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी इनकम्प्लीट पीरियड। हमारे सातों पीरियड पूरे भरे हुए हैं, 118 एलिमेंट्स फुल हैं। पर फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच पीरियड इज इनकम्प्लीट, तो याद रखिए 7th पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता है। और ये फिर क्यों बोला जाता है इनकम्प्लीट? पुराने क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब वैसे कंप्लीट हो गया है, पर ठीक है ना, ज्ञान नहीं दे के आना। वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच पीरियड इज इनकम्प्लीट 3 4 5 7, ठीक है ना, और आप वहां पे ई ऑप्शन बना के लिख रहे हो, कोई भी नहीं है, सारे फुल हैं। इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। इतने दिमाग वालों को नमस्ते। फाइन, चलिए 7th पीरियड इनकम्प्लीट इसलिए लगाना है बिकॉज ऐसा चल रहा है पुराने टाइम पे, पर अभी ये पूरा हो चुका है। ठीक है ना। चलो थोड़ी सी नॉलेज की और बात करते हैं। जब ये पूरा नहीं हुआ था तब क्या होता था? फिर जब ये पूरा नहीं हुआ था मतलब तब यहाँ क्या लिखा जाता था? क्या खाली छोड़ दिया जाता था? यस, एक तरीके से खाली छोड़ दिया जाता था, पर यहाँ ना फिर कुछ और तरीके से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 113 लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता था UUT, ठीक है ना। जैसे 115 को लिखा जाता था UUP, ठीक है ना। या जिसकी मैं अभी लिबरबोनियम की बात कर रहा हूं, 116 को UUH, इस तरीके से लिखा जाता था। अब ये क्या लफड़ा भाई, बता रहा हूं आपको। बेसिकली ये क्या लफड़ा है, दिस इज UUT का मतलब है, U का मतलब है अन, एंड इस U का मतलब भी है अन, एंड इसका मतलब है ट्राई, एंड सबके पीछे लगना है EM। अन का मतलब होता है 1, अन का मतलब 1, ट्राई का मतलब 3, दिस इज 130। अन ट्रायम बोला जाता था उसे उस टाइम पे, ठीक है ना। यहाँ पे आज क्या है, NH नहौरियम, ठीक है ना। नहाने गई थी बैलगाड़ी इन तालाब नहाने, बिल्कुल। आज की डेट में इसे NH बोला जाता है, पर पहले ये क्या था, UUT। U मतलब अन, U मतलब अन, T मतलब ट्राई, ठीक है ना। एंड अन का मतलब होता है 1, ट्राई मतलब 3। लेट्स ट्राई इट। UUP इज व्हाट, Pentium, this is 115, Pentium, so simple, ठीक है ना। एंड व्हाट इज H, अब तो आप ही बता दोगे यार, UUH क्या है, अन हेक्सियम, ठीक है ना। हेक्स में आई नहीं है तो अलग से एक्स्ट्रा लग जाएगा, अन हेक्सियम, दिस इज 116। कोई दिक्कत? फाइन, चलो फिर आप बताओ। अगर मेरे पास 111 लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अगर 111 लिखना हो
ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 1 1, बताइए क्या लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली चीज डन हो गई है। तो सेवंथ पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता था। अभी भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लिख लेना, ठीक है ना। तो जब ये इनकम्प्लीट था तब एलिमेंट्स को इस तरीके से नेम किया जाता था। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये हो गया है वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, देन वेरी लॉन्ग, एंड सिक्स्थ को अकेले को वेरी लॉन्ग बोल सकते हो, सेवंथ इज इनकम्प्लीट, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है कि अक्सर थर्ड में तो हमने सूची एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रूव किया था तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ तो 80 आए हैं। याद रखिए वो तीसरा शेल था, ये तीसरा पीरियड है। शेल और पीरियड में थोड़ा सा तो फर्क है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तीसरे शेल के जो 3D हैं, तीसरे शेल के जो 3D वाले भाई साहब हैं वो तो चौथे में बैठे हैं, तीसरे शेल का जो 3D का फंडा है वो तो 4 में बैठा है। तो फिर वो मतलब आपने सोचा कि तीसरे घर के लोग इतने आएंगे, 18 आएंगे, अरे पर तीसरे घर के 10 लोग तो उठ के चौथे घर में बैठे हैं। ये 3D वाले लोग जो 3 को छोड़ के 4 में आके बैठे हैं, इस चक्कर में 4 की गिनती बढ़ गई है। पर 4 के खुद के लोग 5 में बैठे हैं, 5 के खुद के लोग 6 में बैठे हैं, अच्छा 4 के कुछ लोग 6 में भी बैठे हैं, बिकॉज ये जो स्टार है ये यहां आना था, और यहाँ पे जो डबल स्टार है ये यहां आना था। तो 6वीं लाइन में 4f है, तो चौथी के कुछ बंदे जो यहाँ पे 5वीं लाइन में भी घूम रहे हैं और ये 6ठी लाइन में भी घूम रहे हैं, इसलिए शेल्स का फंडा अलग है, पीरियड्स का फंडा अलग है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, फाइन। चलिए अब हम यार इसके बारे में काफी ज्यादा कुछ पढ़ चुके हैं, और अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल मुद्दों पे, ठीक है ना। वो टेक्निकल मुद्दे जो भाई साहब मेंडलीव ने करे गलत एंड इस बंदे ने करे सही, ठीक है ना। सबसे पहले बंदा बांधा, बंदा था मोजेले, ठीक है ना, मोजले, हेनरी मोजले, ठीक है ना, बंदा था हेनरी मोजले, एंड इसके साथ सपोर्टिंग में राम्से, वर्नर, बोहर एंड बरी, ये 4 बंदे इसके और सपोर्टिंग मेंबर थे जिन्होंने हेल्प करी है इसका पीरियोडिक टेबल तैयार करने में, ठीक है ना। सबसे पहली बात, ठीक है ना, हुआ क्या, देखो मोजले बेसिकली क्या कर रहा था, मेटल्स के ऊपर एक्सरेज बम्बार्ड कर रहा था एंड फ्रीक्वेंसीज को चेक कर रहा था। पर हुआ क्या, ठीक है ना, जब उसने फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड और फ्रीक्वेंसी वर्सेस ए, ये 2 ग्राफ बनाए। बेसिकली जेड हमारा है एटॉमिक नंबर एंड ए हमारा है एटॉमिक मास। हो क्या रहा था कि अब तक यानी कि मोजले से पहले तक हम सारी चीज मास को ही ले रहे थे, ठीक है ना। न्यूलैंड ने बंदे ने मास के बारे में बात करी, डोबराइना ने मास के बारे में बात करी, ठीक है ना, और जो लॉदरमियर आया था उसने मास के बारे में बात करी, एंड मेंडलीव ने भी मास के बारे में बात करी। यानी कि अब तक हमें लग रहा था शायद मास ही सब कुछ है, ठीक है ना, पर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब उसने फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास का जो ग्राफ बनाया वो एक यूनिक ग्राफ नहीं बन रहा था हर एलिमेंट के लिए, दिस ग्राफ वाज नॉट यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट। पर जब उसने यही फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे ग्राफ बनाया तब वो हर एलिमेंट के लिए यूनिक बन रहा था। तब उसने बोला कि हर एलिमेंट के अंदर मास यूनिक चीज नहीं है, क्या है, एटॉमिक नंबर यूनिक चीज है। इस चीज को थोड़ा सा समझिए। उस बंदे ने जब एक्सरेज बम्बार्ड करके मेटल के ऊपर फ्रीक्वेंसीज को कैरेक्टराइज करने की कोशिश करी, तब उसने एक बात देखी कि फ्रीक्वेंसी को जब वो एटॉमिक मास के बिहाफ पे प्लॉट कर रहा है तो वो हर बार एक यूनिक एंटिटी नहीं मिल रही है। जब वो फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे कर रहा है तब उसे हर बार एक यूनिक वैल्यू मिल रही है। तो इस बंदे ने मेंडलीव की जो डेफिनेशन थी उसे चेंज कर दिया। मेंडलीव्स डेफिनेशन वाज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। इसने उस डेफिनेशन को चेंज करके क्या कर दिया, ये लिख लिया आपने,
मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic numbers, एंड उसके बाद से हमारा सब कुछ क्या है, एटॉमिक नंबर है। इसीलिए जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज ये सारी समझाई हैं, ये सारी की सारी क्या है, एटॉमिक नंबर पे बनाई गई है, ठीक है ना। एंड यहां से एक सबसे बड़ा मुद्दा जो सॉल्व हुआ वो ये जो चीज लिखी गई थी ना, पीरियोडिक फंक्शन, एंड उसमें हमने एक ड्रॉबैक लिखा था, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। भाई चीजें रिपीट हो रही हैं, मान लिया, क्यों कुछ टाइम के बाद चीजें रिपीट हो रही हैं, क्यों लिथियम सोडियम जैसा है, क्यों लिथियम सोडियम जैसा है। तो इसका आंसर मिला हमें कि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। आप लिथियम को देखिए, लिथियम का 2,1, आप सोडियम को देखिए, ये 2,8,1। आप पोटासियम को देख लीजिए, दिस इज 2,8,8,1, ठीक है ना। अगर आप लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ये 2s1 आएगा, आप सोडियम का देखोगे ये 3s1 आएगा, आप पोटासियम का देखोगे ये 4s1 आएगा। अरे सबके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप इस पूरी लाइन की कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, सबके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इस 16वीं लाइन को चेक करो, सबके p में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप स्टारवी लाइन चेक करो, सबके p में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन सबको चेक करो, सबके p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, जिसके कारण चीजें रिपीट कर रही हैं। फाइन, सो ही वाज वेल एबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का आंसर है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो पता है ना, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली सेम नंबर ऑफ बाहर के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। क्लियर, कोई दिक्कत? नाउ क्या अब भी इस पीरियोडिक टेबल में कोई दिक्कत है? सब कुछ तो हो गया यार, सब कुछ बता दिया इसने, कोई इसका लफड़ा नहीं है, अनॉमलस पेयर्स नहीं है, कोई ज्यादा मास वाला आगे पीछे नहीं है, होगा मास लफड़ा ही नहीं है यार, एटॉमिक नंबर लफड़ा है, ठीक है ना। एंड आइसोटॉप्स को रखना ही नहीं है, बिकॉज सबका हाइड्रोजन के 3 मास है, 1 2 3, पर नंबर तो एक ही है ना, 1, उसको रख दिया ना। तो यार क्या अब भी इस पीरियोडिक टेबल में कोई लफड़ा है? यस, लफड़े तो यार अब भी है, ठीक है ना। सबसे पहला लफड़ा पहले ही धंधा है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज में 17 ग्रुप के साथ भी मैच करता है, तो आपने भाई इसे यहां क्यों रखा है, आपने यहां क्यों नहीं रखा? और सबसे बड़ी बात, हाइड्रोजन नॉन मेटल था, सारे नॉन मेटल इधर होते हैं, आप इसको यहां क्यों नहीं रख रहे? इसलिए बुक्स तो ज्यादातर क्या करती हैं, हाइड्रोजन को यहां रखती हैं, उठा के यहां रख देती हैं कि यार छोड़ो इसको, किधर नहीं रखते, ठीक है ना। फाइन, तो अल्टीमेटली पहला ही एलिमेंट एक दिक्कत है, ठीक है ना। अब दूसरी दिक्कत की बात करते हैं, ठीक है ना। आप लिमिटेशंस बनाते जाना, ठीक है ना। लिमिटेशंस कह लो, ड्रॉबैक्स कह लो, डीमेरिट्स कह लो, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड दूसरा ही लिमिटेशन, दूसरा एलिमेंट, अरे वाह, फाइन, मतलब बेसिकली पोजीशन ऑफ हीलियम, दूसरी दिक्कत। अब यार अब क्या लफड़ा है, बड़ा सिंपल सी बात है, यहां पड़ा है हीलियम, एंड हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। अच्छा, किस में आना चाहिए था? s में नहीं आना चाहिए था, 1s2, s मतलब s में होना चाहिए, आपने कहा लिख रखा है p ब्लॉक में। दूसरा दिक्कत, दूसरा एलिमेंट। फाइन, तीसरा दिक्कत, ये लोग इतने नीचे क्यों टांग रखे हैं यार? अगर तुम्हें पता है कि ये यहां आने चाहिए तो यहां रखो ना। तो इसका रीजन बोला जाता है कि यार पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा हो रहा था, ठीक है ना। पहले ही इसमें 18 ग्रुप बन गए, अगर ये 14 यहां रख देते तो ये और 32 बन जाते। अरे तो ठीक है यार, तुम्हारा क्या जा रहा है, 32 बन जाते, ठीक है ना।
तो आंसर तो वैसे दिया जाता है कि टू अवॉइड द लेंथ ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हमने इसे नीचे कर दिया है, ठीक है ना, पर स्टिल इट्स अ लिमिटेशन। यार तुम्हारा क्या जा रहा था, ठीक है ना। अच्छा फिर तुम्हें लेंथ बचानी थी तो तुमने ये भी 10 क्यों रखे, इस 10 को भी उठा के कहीं ना कहीं साइड पे रख देते तो और तुम्हारी लेंथ बच जाती, ठीक है ना। तो दिस इज बीइंग अ लिमिटेशन कि आपने यार ये जो एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स है, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, आपने यार इनको घर का माना नहीं यार, बेगाना कर दिया, ठीक है ना। तो ये तो गलत बात होगी। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को आपने यार अपने घर का मेंबर ही नहीं माना, आपने उनको अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि आपने उसे उसके अंदर ही क्यों नहीं रखा, चाहे पीरियोडिक टेबल लंबा हो रहा था। फाइन, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। एंड जाते जाते हम एक बात और रिपीट कर लेते हैं, दिस इज अल्कली मेटल्स, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 11th में देखो यहाँ पे क्या था, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इसलिए इसे क्वाइनेज मेटल्स बोला जाता है, क्वाइनेज। 11th को क्या कहा जाता है, क्वाइनेज मेटल्स। दिस इज अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्वाइनेज मेटल्स, पनिक्टोजेंस, चैल्कोजेंस, हैलोजेंस, नोबल गैसेस। क्लियर। हालांकि ये बातें हमने कल कर ली थी, ये वाले तो पनिक्टोजेंस, चैल्कोजेंस, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, ठीक है ना। 11th is coinage metals and this is alkali metals, this is alkaline earth metals। कोई दिक्कत, फाइन। पता चल गया हेनरी मोजले ने कहां से एटॉमिक नंबर को कैरेक्टरिस्टिक बनाया, उसका डेफिनेशन, एंड ही वाज वेल एबल टू एक्सप्लेन द कॉज बिहाइंड पीरियोडिसिटी। ये चीजें रिपीट हो रही हैं बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स सेम हो रहे हैं। कोई भी पहले मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूं, वो जो मेंडलीव में रोमन लेटर्स में थे ना ग्रुप्स, वो मॉडर्न के हिसाब से कौन कौन सा नंबर बन रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को बहुत ध्यान देंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा बार पूछा गया है। दिस इज 1A, फाइन, दिस इज 1, दिस इज 2A। ध्यान देंगे रोमन के हिसाब से, मेंडलीव के साथ कंपेयर कर रहा हूं, मेंडलीव के साथ कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। दिस इज 3A, this is 4A, 5A, 6A, 7A and 8A। यानी कि एक बात तो बड़ी सिंपल है, क्या सिंपल बात है कि जो A11 है, AA है, ठीक है ना, जो AA है वो तो S और P से उठाए थे, ठीक है ना। एंड जो B है इसको 11वें वाले को बोला गया था 1B एंड 12वें वाले को 2, फिर इसको बोला गया था 3B, थर्ड वाले को, इसको 4B, इसको 5B, 6B, 7B एंड इन तीनों को 8वें 9वें और 10वें को इनको बोला गया था 8B, ठीक है ना। एंड 0 तो उसके पास था ही नहीं, तो वो वैसे तो वो बहुत गलत है क्योंकि 08A है, 08A की जगह पे आना चाहिए था, पर जो उसने बताया था मैंने वो कैटेगराइजेशन किया है, ठीक है ना। तो रोमन के हिसाब से ये पड़े A वाले, A यहां है एंड A यहां है, यहां A है, यहां A है, यहां बीच में सारा B है, ठीक है ना। दिस इज अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, कोई दिक्कत, फाइन। इसको याद रखना है बस, ठीक है ना, कि कौन सा वाला ग्रुप मेंडलीव के हिसाब से कौन सा वाला है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, फाइन। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल के लेक्चर में, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं।